दोस्तों राजदूत सीरीज का ये 11वां लेक्चर है। इस सीरीज के अंदर हम लोग आईआर की थ्योरीज पढ़ते हैं और उसको करंट के साथ लिंक करने की कोशिश करते हैं, सो दैट वी डेवलप दैट काइंड ऑफ ओरिएंटेशन विच इज रिक्वायर्ड इन आवर एग्जाम फॉर राइटिंग गुड आंसर्स। अब आज हम डिस्कस करेंगे इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म, जिसको वुडरो विल्सन ने दिया था, और ये एक आइडियलिस्ट थे इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अब ये कह रहे हैं कि भाई जो एक कायोस है ना पावर पॉलिटिक्स का, इट्स लाइक ए जंगल एंड वी कैन ट्रांसफॉर्म दिस इनटू अ जू। ये इनका एसेंस था। और ये कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे? विद द हेल्प ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ये बात आप समझ लो बस, दैट इट इज द रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस टू चेंज द प्रिवेलिंग सिचुएशन ऑफ miscommunication, mistrust, and the competing claims of power politics. Okay, so this is the only dimension you need to understand. अब ये एसेंस इसका है आइडियलिज्म से रिलेटेड। ये आइडियलिस्टिक थ्योरी ऑफ आईआर जो हम बोलते हैं, आइडियलिस्टिक अप्रोच टू स्टडी आईआर, उसमें सिर्फ यही डायमेंशन समझना कि यहाँ पे नॉर्मेटिव एस्पेक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। नॉर्मेटिव एस्पेक्ट मीन्स द एस्पेक्ट विच फोकसेस ऑन सर्टेन काइंड ऑफ नॉर्म्स एंड वैल्यूज। यही बात यहाँ पे है, दे आर फोकसिंग ऑन इंटरनेशनल मोरालिटी, कि इंटरनेशनल मोरालिटी की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है फॉर ह्यूमन बींग, दोज हु टेक डिसीजंस। अब यहाँ पे व्हेन वी टॉक अबाउट ह्यूमन नेचर, तो रियलिस्ट क्या बोल रहे हैं? दैट ह्यूमन नेचर इज इगोइस्टिक, सेल्फ सेंटर्ड, एंड इट ब्रिंग्स कॉन्फ्लिक्ट एंड कायोस। ये तो रियलिस्ट की प्रेजम्पशन थी। अब यहाँ पे लिबरल बोल रहे हैं कि भाई ह्यूमन नेचर पीस लविंग है, दे नीड कॉपरेशन, दे आर रैशनल। ये आपको समझना है। जोन लोग ने भी यही बात कही थी, दैट ह्यूमन बीइंग दे आर रैशनल, दे आर पीस लविंग, एंड दे सीक लव एंड हार्मोनी। ओके, सो रैशनल है वो, ये डायमेंशन आप समझ लो। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दे आर टॉकिंग अबाउट सर्टेन वैल्यूज। अब यही चीज मैग्नीफाई हो रहे हैं स्टेट के लेवल पे। अब रियलिस्ट क्या बोल रहे थे? दैट ह्यूमन बीइंग दे आर सेल्फिश, दे आर इगोइस्टिक, एंड दे आर पावर सीकिंग, एंड दैट इज गेट मैग्नीफाइड एट द स्टेट लेवल। अब स्टेट क्या कर रहा है? स्टेट इज आल्सो ट्राइंग टू मैक्सिमाइज देयर सेल्फ इंटरेस्ट। लेकिन यहाँ पे लिबरल्स बोल रहे हैं कि भाई देखो, जो स्टेट हैं दे सीक कॉर्पोरेशन, they seek harmony, and for that what they do, they create certain kind of international law, they create certain kind of international organizations by adhering certain morals. ये डायमेंशन आपको समझनी है, दैट इज एसेंस ऑफ दिस आइडियलिज्म। ये आप स्टेटमेंट्स आप पढ़ लेना। नाउ कमिंग टू द इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म। अब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इस्टेब्लिश किया गया, जब वुडरो विल्सन ने देखा कि भाई वी हैव टू क्रिएट सर्टेन काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू एस्टैब्लिश पीस एंड हार्मोनी। ऐसे इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे हम यही सोच के कि भाई अपने आप ही ये चीज़ें हो जाएंगी, अपने आप ही देयर इज गोइंग टू पीस एंड हार्मोनी, जस्ट थिंकिंग दैट वी आर रैशनल। नो, वी हैव टू पुट सर्टेन काइंड ऑफ एफर्ट्स फॉर दैट। और इसी पे इन्होंने कहा, जो लियोनार्ड वुल्फ थे, इनकी एक स्टेटमेंट है दैट पीस एंड प्रोस्पेरिटी रिक्वायर्ड कॉन्शियसली डिवाइज मशीनरी, दैट वी हैव टू क्रिएट सर्टेन काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू एस्टैब्लिश पीस एंड हार्मोनी। अपने आप एस्टेब्लिश नहीं होगी। वी आर अंडरस्टैंडिंग दैट ह्यूमन बीइंग आर, दे आर रैशनल, दे आर पीस लविंग, लेकिन इस पीस को लेके आने के लिए वी हैव टू पुट सर्टेन एफर्ट्स। वो एफर्ट डालने पड़ेंगे, हमको कुछ ना कुछ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्रिएट करने पड़ेंगे, सो दैट वी कैन एस्टैब्लिश इट। सो इसी डायरेक्शन के अंदर लीग ऑफ नेशन एस्टैब्लिश की गई। फाइन, सो दैट वाज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म और इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म। अब यहाँ पे ये कोट भी आप याद रख सकते हैं वुडरो विल्सन की, अ जनरल एसोसिएशन ऑफ नेशंस मस्ट बी फॉर्म्ड टू प्रिजर्व द कमिंग पीस। कमिंग पीस, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो इन्वायरमेंट बना पीस का, सो टू प्रिजर्व दैट वी नीड सर्टेन काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। यही है। अब इंस्टीट्यूशंस करेंगे क्या? दे विल प्रोवाइड अ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अपॉर्चुनिटीज टू नेगोशिएट।
पहले क्या हो रहा था, दैट स्टेट्स दे वर नेगोशिएटिंग, दे वर डिस्कसिंग, कहीं एक अलग से कहीं कोने में बैठ के कहीं इस कंट्री में जाके दे वर डिस्कसिंग बायलैटरल ट्रीटीज। अब इससे क्या हो रहा है, दो नेशन बायलैटरल ट्रीटी कर रहे हैं, तीसरा सोच रहा है अरे कहीं मेरे खिलाफ नहीं कर रहे हो। सो दैट इज द बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम। वही होता है ना, टू बैलेंस अदर्स पावर, आप क्या कर रहे हो, आप अलाइनमेंट कर रहे हो किसी दूसरे के साथ में, आप अपने ही ग्रुप तैयार कर रहे हो, कोई नाटो बना रहा है, कोई सीएटो बना रहा है। अब उस कंटेक्स्ट में ये कह रहे हैं कि भाई हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, जहाँ पे इंफॉर्मेशन का फ्लो ट्रांसपेरेंट होगा। वी शुड बी नोइंग कि भाई कितना क्या हो रहा है, किसके पास कितने वेपन्स हैं, कौन विलिंग है अपने वेपन्स को डिसमेंटल करने के लिए, एंड देयर इज गोइंग टू बी सर्टेन प्रॉपर इन्वायरमेंट फॉर नेगोशिएशन, और वो फैसिलिटेशन कौन करेगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करेंगी। सेकेंड, दे इनहेंस द एबिलिटी टू ऑफ गवर्नमेंट टू मॉनिटर अदर्स कंप्लायंस। अब जो फॉर एग्जाम्पल किसी ने डिसीजन लिया दैट वी आर गोइंग टू डिक्रीज आवर वेपन्स बाई दिस मच परसेंटेज, तो उसको इस्टेब्लिश, उसको मॉनिटर कौन करेगा। सो इट इज द एबिलिटी ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस यही करेंगी। जैसे IAEA है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो एटॉमिक रिलेटेड जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, दे गो एंड मॉनिटर दैट। सो दे इंश्योर कि भाई इससे भी ट्रांसपेरेंट मैनर में हो रहा है। सो वेन एवर एनी क्वेश्चन कम रिलेटेड टू इंस्टीट्यूशंस, वहाँ पे आपको ये डायमेंशंस मेंशन करने हैं कि दिस इज लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म और इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म विच इंश्योर दैट वॉट एवर ट्रांजेक्शन इज टेकिंग among the nations, those are transparent and those can be monitored through the third party, that is certain organizations. तीसरा है, they strengthen prevailing expectations about solidity of international agreements. जितने भी agreements हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई ऐसे ही छोड़ के भाग जाएगा। So वो इंश्योर करते हैं कि भाई सभी एक टेबल पे बैठे हैं, we are discussing and we are bringing this particular institution so that it is going to help us to create peace and harmony. यही हम चाहते हैं। Why? Because we are rational, we are peace loving and we want harmony. अब इसका एक एग्जांपल देख लो। ये नवंबर 1 को एडिटोरियल आया था निरुपमा राव का, और इसके अंदर ये बात कर रहे हैं यूएन रिफॉर्म्स की। अब जब हमको एग्जांपल लिखना है यूएन रिफॉर्म्स के ऊपर कोई भी आए, तो यहाँ पे हम इस आर्टिकल में एक रिकमेंडेशन दी गई है टू एस्टेब्लिश बोर्ड ऑफ पीस एंड सस्टेनेबल सिक्योरिटी। ये कि इन्होंने अपने इस आर्टिकल के अंदर सजेशन दिया है दैट वी शुड बी हैविंग ए बोर्ड ऑफ पीस एंड सस्टेनेबल सिक्योरिटी। सो इट इज अ काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म कि भाई अगर जो एग्जिस्टिंग हमारे मैकेनिज्म है वो वर्क नहीं कर पा रहे हैं, so we have to create something new so that we can maintain the prevailing peace. अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजोल्व किया है, उसके बाद जो पॉलिटिकल ट्रांजिशन वहाँ पे हो रही है, so we must be having certain institution to safeguard that कि जो हमने इस्टेब्लिश कर लिया है, जो पीस हमने अचीव कर ली है, एटलीस्ट दैट शुड बी मेंटेन्ड। तो उसके लिए एक स्पेसिफिक इंटरनेशनल मैकेनिज्म क्रिएट किया जाए। सो सी इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट दैट। अब ये पर्टिकुलर जो आर्टिकल है दैट रिफ्लेक्ट लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म और इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म। फाइन, ये डायमेंशन आपको जब भी आप अपना आंसर लिख रहे हो, यू ब्रिंग दैट थ्योरेटिकल डायमेंशन और वहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हो यहाँ का। इस पर्टिकुलर जैसे निरुपमा राव आल्सो सेज दैट there should be a board of peace of sustainable security to ensure whenever any political transition happens in conflict ridden nations, we can ensure that it must not get broken. तो ऐसे ही हम हमारी जो IR की थ्योरीज हैं उनको करंट के साथ लिंक कर सकते हैं एंड वी कैन राइट ए गुड आंसर। दिस इज व्हाट वी सपोज टू डू, और यही हमारा ऑब्जेक्टिव है राजदूत 150 सीरीज का। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अगर कोई इशू है तो यू कैन मैसेज मी, यू कैन कमेंट एंड वी कैन डिस्कस इट अगेन। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।